Students, myself Bhavik Patel from Swaminarayan Parva Gurukul, Jai Sri Swaminarayan. Today we will continue our chapter 3 metal and non-metal in class 10 science English medium. Today we will continue our topic extraction of metals. You have learnt about the reactivity series of metals. आपने reactivity series पढ़ी है. Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its core. मतलब उसका ये नॉलेज लेके हमें पता चलेगा. Some metal are found in earth crust in free state, जो जिनका रिएक्टिविटी लो है, जैसे कि कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे. और कुछ कुछ है वो कंपाउंड्स में मिलेंगे. जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं वो किसी न किसी साथ का रिएक्शन करके, क्योंकि रिएक्टिविटी उनकी हाई, कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे. मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव. हमें पता है कि जो नीचे लेवल में है रिएक्टिविटी सीरीज में, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वो उनकी रिएक्टिविटी कम है. ठीक है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. कॉपर, सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड. सल्फाइड मतलब सल्फर वाला, सल्फर अटैच होता है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन. मतलब ये कॉपर एंड सिल्वर के साथ ऑक्सीजन या तो सल्फर जुड़ा हुआ होता है. बट गोल्ड तो फ्री स्टेट में मिलता है. द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स. वो इतने रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे. द एलिमेंट, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जिंक, आयरन, लेड आर मॉडरेटली, मतलब बीच में, ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव, मतलब है रिएक्टिव तो है. दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सल्फाइड मतलब सल्फर, एंड कार्बोनेट मतलब CO3 के फॉर्म में मिलते हैं. यू विल फाइंड दैट क्रस्ट मेनली एज ऑक्सीजन. द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑल्सो, मतलब ऑक्सीजन तो क्योंकि हमें पता है 21% ऑक्सीजन है, तो ओर में मेनली ऑक्सीजन, बहुत सारी में ऑक्सीजन रहता है. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ. क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव भी है एंड अर्थ पे बहुत ज़्यादा मिलता है. अबंडेंट मतलब इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. दस द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, 3 कैटेगरी है मेन. तो मेटल एट द बॉटम रिएक्टिविटी, मेटल एट द मिडल रिएक्टिविटी एंड मेटल एट द हायर रिएक्टिविटी. इस हिसाब से हमें उन्हें 3 तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है. बाजू में दिखाया है, देखो, सिल्वर एंड गोल्ड फाउंड इन नेटिव मतलब ओरिजिनल स्टेट में, वो लोअर. फिर ये मिडल में है रिडक्शन यूजिंग कार्बन, मतलब जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर में अगर ऑक्सीजन हो तो उसको रिडक्शन करके, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल करके उसको ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है. एंड जो ऊपर है, जो इतने रिएक्टिव है, जो कार्बन से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग किया जाता है, मतलब प्योर किया जाता है. तो यहाँ पे एक चार्ट जैसा है, आपको यहाँ दिखाया है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ओर है, तो बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब उसको थोड़ा प्योर करना है, डस्ट ना वो सब निकालना है. फिर बाद में हायर रिएक्टिविटी सीरीज हो तो उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, फिर बाद में प्योर मेटल किया जाता है. जो मिडल रिएक्टिविटी में है उनमें अगर कार्बोनेट वाले हो तो कैल्सिनेशन, एंड सल्फाइड ओर हो तो रोस्टिंग प्रोसेस की जाती है. समझ गए. कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस एंड सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग प्रोसेस की जाती है. उसके बाद में ऑक्सीजन तो बचता है, तो ऑक्सीजन ऑफ मेटल के बाद में रिडक्शन किया जाता है, फिर बाद में प्रोडक्शन ऑफ मेटल मतलब ओरिजिनल मेटल मिलती है. समझे. जब ऑक्सीजन बचता है तब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं. समझ गए. तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद भी ऑक्सीजन बचता है, तो बाद में रिडक्शन, बाद में प्योर मेटल. लो रिएक्टिविटी सीरीज है तो वो सल्फाइड वाली होती है, उसको खाली रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग प्रोसेस मतलब वो आगे आएगा, बाद में मेटल मिलेगी, बाद में उसका रिफाइनिंग करना है. समझ गए. तो हायर एक्टिविटी सीरीज हो तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. मिडल में है तो उनके लिए कार्बोनेट हो तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड हो तो रोस्टिंग, एंड बाद में ऑक्सीजन बचता है इसलिए रिडक्शन, तो प्योर मेटल. ठीक है. एंड मिडल एकदम लो रिएक्टिविटी है वो सल्फाइड वाली है, रोस्टिंग करके बाद में प्योर मेटल. सिंपल. ठीक है. तो हमें पता चल गया. अब हम देखेंगे आगे का टॉपिक एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज. सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग metals low in the
एक्टिविटी सीरीज में जो लो है कौन है भाई, लो हमें पता है कौन है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, कॉपर है, वो एक्टिविटी सीरीज में लो है। द मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं है। फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग द खाली गर्म करके ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल सिन्नामार, तो सिन्नामार जो है वो नाम है किसका, HGS का कॉमन नेम है, मतलब ये मर्क्यूरी, H2 मतलब हाइड्रोकार्बन, मर्क्यूरी का ये कोर है, बस S जुड़ा मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड है ये, तो सल्फाइड को निकालना है जस्ट गर्म करके हवा में। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सबसे पहले HgO में कन्वर्ट होता है, बाद में वापस से आप गर्म करेंगे तो फर्दर हीटिंग के बाद ऑक्सीजन की रिमूव होता है एंड सादा हमें Hg मिलता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, ये मर्क्यूरी सल्फाइड, उसको हमें ऑक्सीजन मतलब अच्छा खासा एयर में गर्म करना है, ये गैस, ये रहा सॉलिड, तो क्या मिलेगा, HgO मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड इज 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर अब ये HgO है तो फर्दर आगे और गर्म करना है, और आगे गर्म करना है, यहाँ पे डेल्टा हीट भी लिख सकते हैं, तो फिर आप ब्रैकेट में से डेल्टा लिखेंगे तो भी हीट माना जाएगा, तो आपको मिलेगा 2Hg लिक्विड फॉर्म में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, एंड O2 गैस, समझ रहे हो। तो मर्क्यूरी है उसका रिएक्टिविटी लो है, इसलिए खाली उसको गर्म करके पहले HgO में कन्वर्ट किया जाता है, और आप फर्दर गर्म करोगे तो HgO में सिंपल Hg मिल जाएगा। तो आपको जब लो रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना है कि भाई लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी है वो अनरिएक्टिव है, ऑक्साइड फॉर्म में उसका गर्म करके अंदर सब लिखा है, वो आप कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नीचे लिख देता हूँ, कॉपर वाला 2Cu2S मतलब कॉपर सल्फाइड, उनको गर्म करना है, ये गर्म किया है तो सबसे मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनके ये गैस निकल लिया। अब क्या करना है, उसको उसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल कॉपर सल्फेट है ना उसके साथ दोनों को गर्म कर देना है, मतलब तो हमारा काम बचेगा। देखो क्या होता है, तो हमें क्या करना है, इसको भी लेना है, उसको किसके साथ गर्म कर देना है, ओरिजिनल जो हमारा कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फाइड, नॉट सल्फेट, सल्फाइड के साथ गर्म करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इसमें क्या है कि ये जो मिला उसको गर्म करने से हमें Hg मिला, पर इसमें क्या होगा कि भाई हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिला है उसको ओरिजिनल जो हमारा था ना कॉपर सल्फाइड जो कोर था उसके साथ गर्म करना है, तो हमारा काम आसान बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, तो हमारा इसमें Cu सॉलिड फॉर्म में एंड SO2 गैस निकलता है, देखो कॉपर अलग देखा, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ज़्यादा इजी है, मतलब ये हमारे से ज़्यादा मतलब इजी मतलब बेनिफिशियल है, ये आराम से कॉपर अलग हो जाएगा, सिंपल है, समझ गए। तो हमें पता चल गया कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लो पे है तो उनको कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे मिडल वाली जो है उसको, अगर कार्बोनेट वाली हो तो कैल्शिनेशन, सल्फाइड वाली हो तो रोस्टिंग, वो सब प्रोसेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, सब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ठीक है हमें पढ़ता हूँ, द मेटल्स इन द मिडल द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, कॉपर में मिडल में भी आती है, लास्ट में भी आती है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट, जो मिडल में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में है एक्टिविटी सीरीज में, उनका देहांत करवा देना है, मतलब हमें प्योर करना है। तो दो तरीके की होती है, या तो कार्बोनेट वाली होती है या तो सल्फेट वाली होती है, ठीक है। सल्फाइड सल्फर होता है, कार्बोनेट वाली होती है, CO3 होता है, ये सोडियम कार्बोनेट, Na2O3, Na2CO3, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं।
तो ये वाली बात है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। इसीलिए हमें यहाँ पे दो मेथड दी है, ठीक है। तो कार्बोनेट है तो उनको कौन से प्रोसेस के साथ किया जाता है, कैल्सिनेशन, ठीक है, और उसको रोस्टिंग, ठीक है, तो उनको रोस्टिंग प्रोसेस से किया जाता है। अब ये कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे सब लिखा है कि भाई ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है उसमें हमें इतना ऑक्सीजन नहीं लेना है, तो यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड O2 के साथ रिएक्शन करना है और उसमें एक्सेस O2 मतलब एयर के साथ रिएक्शन करना है, ठीक। कार्बन वाले जो कैल्सिनेशन उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड रखना है, एंड सल्फाइड वाले जो है उसको रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, उनको हटाने के लिए, सल्फर को हटाने के लिए, एंड उसमें एक्सेस O2 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले रोस्टिंग का एग्जांपल लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2ZnS सॉरी मतलब जिंक सल्फाइड प्लस सिंपल हमें बहुत सा ऑक्सीजन लेना है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो क्या मिलेगा, 2ZnO ऑक्सीजन प्लस 2SO2, ठीक है। मतलब मैंने पहले बताया कि जब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे तो अभी भी ऑक्सीजन बचने वाला है, इसमें भी ऐसा होगा। इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन रखना है, मतलब इसमें 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए थे, उतने तो नहीं करने हैं। कैल्सिनेशन में तो ये करना सेम प्रोसेस, पर ZnCO3 कार्बोनेट वाला है, सॉलिड प्लस कार्बन प्लस हीट कर देना है सीधा, और हीटिंग करेंगे। अब कोई भी इसको जलाते तो ऑक्सीजन का तो प्रेजेंस होता ही होता है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं होगा तो हीटिंग नहीं होगा, मतलब बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो ZnO सॉलिड प्लस CO2 गैस, समझ रहे हो। तो ये रहा कार्बोनेट वाला कैल्सिनेशन प्रोसेस, लिमिटेड ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे दिखाई है तो भी बर्निंग में होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सल्फाइड रोस्टिंग, एक्सेस O2 मतलब ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करना है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। बाद में ZnO मिला। अब हुआ क्या कि अभी भी ऑक्सीजन बचा है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन बचा है तो रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, वो भी कार्बन की मदद से, समझ गए। तो देखो क्या होता है, ये ZnO बचा, ZnO सॉलिड प्लस C सॉलिड, क्या होता है Zn प्लस CO गैस, और ये सॉलिड। देखा आपने, तो दोनों प्रोसेस में जो जिंक ऑक्सीजन ऑक्साइड मतलब ZnO था उसका हमें ये प्रोसेस करना है, मतलब ऑक्सीजन को हटाने के लिए रिडक्शन करना है, कार्बन के साथ दहन करना है, तो ये कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन वहां चला जाता है कार्बन के साथ। ये एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था, यहाँ पे ZnO का क्या हो रहा है, तो ZnO का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन गैस हो रहा है, यहाँ पे ZnO में से O चला गया। लास्ट ईयर पूछा था कि इधर ZnO का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीजन जा रहा है, रिडक्शन। लास्ट ईयर एग्जाम में पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो कार्बन के अलावा दूसरी मेटल जो सोडियम है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं, समझ आया, ठीक है। यही प्रोसेस के थ्रू हमें आगे एक और मस्त चीज पढ़नी है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम, एक है मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम की वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब रिडक्शन करने के लिए एल्यूमिनियम कैसे काम आता है वो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक प्रोसेस भी लिखा है, तो आपको पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ये रेलवे ट्रैक को शोल्डर क्या बोलते हैं, ज्वाइन करने के लिए, वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। तो जब यहाँ पे रिएक्शन करता हूँ, ये है मैंगनीज ऑक्साइड, उसमें से हमें ऑक्सीजन निकालना है, तो क्या करोगे, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाया है,
क्या होता है 3 ml पर लिक्विड स्टेट में, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी एक्सोथर्मिक हो जाती है जिससे ये मैंगनीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है, प्लस समझ गए। देखो मैंगनीज ऑक्साइड में से अगर हमें उसका रिडक्शन करके उसे निकालना है तो देखो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया, ये प्रोसेस इतने एक्सोथर्मिक है तो हीट भी मिलती है, एंड जो ये मेटल हमें फ्री स्टेट में मिलती है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगी। अब यही प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमें रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग करने के लिए प्रोसेस है, मैं लिखता हूँ इसमें से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे Fe2O3, ये है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Al सॉलिड, तो क्या होता है Fe2Fe लिक्विड प्लस ये प्रोसेस को बोलते हैं थर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? थर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आयरन ऑक्साइड को अगर जैसे गर्म करके मतलब रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है जिससे जो आयरन मिलता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। Al2O3 जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, हीट मिलती है, ये आयरन लिक्विड का इस्तेमाल हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे लिखा है द आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट अगर क्रैक हो गए तो फिर उनको ज्वाइन करने के लिए देखो ये रहे प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कोई रेलवे का ट्रैक टूट गया हो तो कैसे ज्वाइन किया जाता है, कोई मशीन का पार्ट टूट गया हो तो कैसे उसको वेल्ड किया जाता है, तो ये प्रोसेस थर्मिक प्रोसेस है। तो हमने आज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में देखा कि लो रिएक्टिविटी स्टेज को कैसे अलग करते हैं एंड मिडल वाले को कैसे करते हैं, और थर्मिक प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो भी हमने पढ़ी। तो ये वीडियो को देखें एंड समझें।